आज हम बात करेंगे सड़कों पर हो रहे दुर्घटनाओं के बारे में। चाहे टू व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, लेकिन जिस तरह से भारत में खास करके शहरी क्षेत्र में जिस तरह से एक्सीडेंट देखा गया है लगातार, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता कि लोगों की मौत किस तरह से होती है। और मौत होने के कई कारण होते हैं, जिसमें कारण है हेलमेट मजबूती से नहीं पहनना, या फिर गाड़ी चलाते समय सिग्नल जंप करना, रेड लाइट और ग्रीन लाइट का मतलब नहीं समझना, और तेज़ रफ्तार सड़कों पर। और कई बार ये देखा गया है कि अक्सर जब ट्रैफिक पुलिस वाले आगे सड़कों पर जब अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, हेलमेट चेकिंग करते हैं या कागजात पेपर चेक करते हैं, उस दौरान लोग रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं और उस वजह से लोगों की जान चली जाती है। या फिर सड़क पार करते हुए एक सिस्टम, एक तरीके से अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट जैसी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, सेफ्टी और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, उसी पर बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमारे पास बिहार से कुछ तस्वीरें आई हैं कि बिहार के कुछ लड़के अपने गांव से कहीं मैच खेलने जा रहे थे, क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हमने जब वीडियो देखा तो वो बहुत भयावह था। आपको मैं तस्वीर दिखा नहीं सकता, इस तरह की गंभीर तस्वीर थी, इस तरह के ख़तरनाक थे और चेहरे को इस तरह से कुचला गया था। लेकिन बिहार की छोटी सी बात बता दूं कि बिहार में एक बार मैं दौरे में गया तो हमने देखा कि बिहार में लोग, ख़ास करके ये जो नौजवान पीढ़ी है, 70 और 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं। नई नई तरह की गाड़ियाँ मार्केट में है, कई गाड़ियों के नाम है, नई नई गाड़ियाँ हैं मार्केट में, और नौजवान, उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि हम जिस रफ्तार से सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं हो सकता है कि हमारी मौत हो जाए। और हमने यह भी देखा, खास करके अगर बिहार की बात करूं, दूसरे राज्य की पता नहीं, लेकिन मैं जब बिहार में देखा कि वहाँ ना हेलमेट चेकिंग है, ना कोई कागजात की चेकिंग है। गांव और कस्बे से, शहर से जुड़ने वाली जो सड़कें हैं, शहर की ओर जो सड़कें जाती है, उन सड़कों से, उन गांव से नौजवान जब निकलकर सड़कों पर जाते हैं तो अक्सर उनके पास हेलमेट नहीं होता है। हालांकि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा रुपए की गाड़ी होती है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाने की वजह से कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं। उस पर हम बात करना चाहते हैं और उस पर हम आज आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वादा था कि हमने एक चैनल, अपना यूट्यूब चैनल पर हम हमेशा जब भी कुछ बात करेंगे आपको सही जानकारी देंगे, आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन सुरक्षित रहे। जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपके पीछे कई ऐसी ज़िंदगियां जो आपका इंतज़ार करते होंगे घर पर, और परेशान रहते होंगे कि आप जब तक घर नहीं आ जाए वापस, तब तक परिवार जो है उनको सुकून या शांति नहीं मिलता है। अक्सर ये देखा गया है। लेकिन बिहार में सड़कों की जाल बिछाने के बाद अक्सर ये ज़्यादातर ये जो दुर्घटनाएं हैं सड़कों पर, एक्सीडेंट का सिलसिला ज़्यादातर होने लगा है। बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन लोगों के पास शहर जाते वक्त हेलमेट नहीं डालते हैं, नहीं पहनते हैं, ज़रूरत के कागजात नहीं होते हैं, और अक्सर कहीं अगर चेकिंग होती है तो रास्ता बदलने की कोशिश में, रास्ता बदलने की प्रक्रिया में जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी संदर्भ में, इसी विषय में मैं आज बात कर रहा हूँ आपके सामने में, और हमारे पास एक जानकारी है, उसको भी शेयर करता चलूँ मैं आपके साथ में कि सड़क पर हादसों पर अमेरिका और चीन से आगे है भारत। सरकार ने 2025 तक तय किया है लक्ष्य। ये लिखा है जी बिज़नेस हिंदी ने लिखा है, और ये अपलोड हुआ है 10 फरवरी 2021 को 4:51 में। ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और हम चलते हैं आगे की तथ्य की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि देश में हर साल लगभग
1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। वहीं लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं, यानी कि फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ टूट जाता है, कमर टूट जाता है, पसलियाँ टूट जाती है, तमाम चीज़ों का। और कई ऐसे मामले हो जाते हैं, या ज़िंदगी भर पैरालिसिस, हाथ पैर टूट जाना, या ज़िंदगी भर अपंग हो जाना, हाथ पैर टूट जाना, कई ऐसी चीज़ों को देखा गया है इस पर। और हादसे में मरने वालों की संख्याओं को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सभी स्टेक होल्डर्स से रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वालों की संख्या कम करने के लिए कदम उठाने को कहा है। और वहीं 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 50% कमी का लक्ष्य रखा है। सरकार ने, मंत्री ने रखा है और सड़कों के बारे में चिंता है। और इन्होंने कहा है कि अगर सड़कों में 1.5 लाख मौतें होती है तो उसको हमारी कोशिश होगी कि मौतें कम हो या नहीं हो। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के कारण खतरनाक स्थिति बन रही है और भारत सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका, यूएस और चीन से आगे है। और ये तो सड़क के बारे में जानकारी थी। और 2022 चल रहा है और हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिजाब को लेकर के मंडिया और कई ऐसी जगह में स्कूलों के जो बच्चियां जो इसका हिजाब पहनकर स्कूल जाया करती थीं, मामला वहां से शुरू हुआ और उस मामले को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के बीच में देश के अंदर में चुनाव है, देश के 5 राज्यों में चुनाव है। यहाँ भी एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बताना ये भी ज़रूरी है कि सबसे बड़ा राज्य है यूपी, जहाँ 403 सीट है। 2 चरण के चुनाव वहाँ हो चुके हैं। और उसके बाद पंजाब 117 सीट है और उत्तराखंड 70 सीट है। और अगर मणिपुर की बात करें तो मुझे लगता है कि 60 सीट है और गोवा में 40 सीट है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आएंगे और अभी आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी जानकारी थी जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अगर घर से निकलते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, चाहे आप किसी भी शहर में हो, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हो और किसी भी छोटे से छोटे शहर में हो। गांव से शहर की ओर जाते हैं या शहर से गांव की ओर आप आते हैं, घर से निकलते हुए आपका प्रथम काम है, पहला प्रायोरिटी है आपका हेलमेट लगाना। सबसे पहला काम आपका हेलमेट लगाना, ज़रूरत के कागजात को साथ में रखना, गाड़ी चलाते समय आगे पीछे का ध्यान ज़रूर रखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि एक इंसान के साथ बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे परिवार उससे जुड़े होते हैं, लेकिन इंसान को इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। भागम भाग का दौर है, लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग जल्दी कोशिश करते हैं, दिन रात लोग मेहनत करते हैं। और जिस तरह से आपने देखा 2020 का भी आंकड़ा, 2021 के भी चर्चा यहाँ करना भी ज़रूरी है। 2020-2021 में जो हालत बने हैं आज तक लोग संभल नहीं पाए हैं, यह भी बहुत ज़रूरी है, इस विषय पर बोलना भी ज़रूरी है। और इसी आपाधापी में लोग बहुत जल्दी अपने कर्जा चुकाने की कोशिश में है, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश में है। अब शिक्षा पर एक सवाल खड़ा हुआ है, जिस तरह से हिजाब के मामले को लेकर के यहाँ नहीं दूसरे देशों में भी अब चर्चा का विषय बन चुका है, दूसरे देशों पर भी इस पर चर्चा होने लगा है। और हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्यों के स्कूलों में भी ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लोगों को इंतज़ार करना होगा। उनके जो स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके राज्य में जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के फ़ैसले का इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ एक बात बताना बेहद ज़रूरी होता है, अंतिम में जाते जाते बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है
इसीलिए बताना ज़रूरी हो जाता है कि एक रिपोर्टर या पत्रकार के नाते अगर आपको बात कहूँ कि जो चीज़ सिलसिलेवार तरीके से एक सदी से चलता आ रहा है, कई ऐसे नेताओं ने कहा, कई ऐसे पॉलिटिकल लोगों ने कहा कि जो चीज़ सिलसिलेवार तरीके से चलता आ रहा है, यानी कि नकाब बुर्का पहनते हुए जो हमारे ख़ास करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, अक्सर अपने आप को ढककर नकाब पहनकर बाहर निकलती हैं। और ये आज नहीं, ये सिलसिलेवार तरीके से सदियों से रहा है ये। और सदियों की चीज़ को अगर 2022 में इस तरह से अचानक से देखा जाए तो सवाल तो पैदा होता ही है। अब सवाल पैदा ये होता है, इसके लिए छोटी सी बात यहाँ एक ये है कि स्कूल प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना था या फिर वहाँ के प्रशासन को संज्ञान लेना था। लेकिन डिजिटल के दौर में, डिजिटल के ज़माने में बात जब शुरू होती है तो डिजिटल के दौर में एक बात कहीं से कहीं, कहीं से कहीं और पूरे मीडिया के ज़रिए पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में बात फैल जाती है। इसी विषय पर चर्चा चल रहा है और आज बताया गया है कि आज बेंगलुरु में कर्नाटक में बच्चियां जो है कॉलेज गईं, लेकिन कॉलेज से उनको जो है वापस घर आना पड़ा। और उनका जो स्कूल के जो मैनेजमेंट थे उनके तरफ से सवाल था कि आप जो है स्कूल के जो यूनिफॉर्म है आपको वो पहनना पड़ेगा और अभी आप जो हिजाब पहनकर क्लास में नहीं बैठ सकती हैं। ये छोटी सी जानकारी मेरे पास है। जानकारी आने के बाद आपको पूरी तथ्य और पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ सब तक और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही।